समिति है उसने सुझाव दिया है कि भारतीय दंड संहिता क्या है, भारतीय दंड संहिता होती है ना, जो भारत के अंदर मतलब कि एक बुक होती है जिसके अंदर सारे कानून लिखे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता IPAC 1860। ठीक है, क्या है, IPAC 1860 को बदलने के लिए प्रस्ताव कानून, ये कानून हटा दिया गया था व्यभिचारी का कि इसको हटा दिया जाए। और अब क्या कह रही है ये दंड संहिता, मतलब कि गृह मामलों की जो संसदीय समिति है वो कह रही है कि इसको दोबारा लाया जाए कानून में, मतलब कि इसको दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये चल रहा है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, ये अपना ऊपर देखो। व्यभिचारी एक विवाहित व्यक्ति मतलब कि जिसका शादी हो गई उसके बारे में है। इसमें है ना दोनों आ सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों को ये होता है, दोबारा अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ स्वेच्छा मतलब कि खुद की इच्छा से शारीरिक संबंध बनाने को क्या कहते हैं, संदर्भित करता है। ये क्या कहते हैं, व्यभिचारी का क्या होता है मतलब कि जब लड़का या पुरुष या महिला क्या होती है, A और B है ना, ये दोनों विवाहित है और अदर किसी को अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होते हैं ना, इच्छुक रहते हैं शारीरिक संबंध के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, व्यभिचारी। तो इसको छूट दे दी गई थी। ये क्या है कि पृष्ठभूमि क्यों चर्चा में है ना, इसकी बात करेंगे हम एक एक की, ताकि हमें समझ में आ सके कि आराम से व्यभिचारी का समझ में आ गया ना कि ये चर्चा में क्यों है ना। अक्टूबर 2023 क्या है, अक्टूबर 2023 में एक संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता का नाम क्या है, BNS है, 2023 विधेयक की समीक्षा की थी। क्या है, 2023 विधेयक की समीक्षा की थी, मतलब चर्चा की थी, जिसने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों को प्रस्ताव किया गया था, मतलब कि प्रस्ताव किया गया था। इसमें चर्चा क्या हुई थी, महत्वपूर्ण जो बदलाव किए गए थे ना न्याय के बारे में, वो प्रस्ताव किया गया था विधेयक में अक्टूबर 2023 में, है ना। ठीक है, तो इन प्रस्तावों में एक व्यभिचारी का सब प्रस्ताव रखा गया था। क्या क्या रखा गया था कि कानूनों की एक सूची रखी गई थी, उसके अंदर एक क्या था, व्यभिचारी, जो अभी हमने बता दिया। क्या है, शादीशुदा जो अलग शादीशुदा होने के बाद में भी एक अलग से रिश्ता बनाते हैं उनके बारे में, तो उनका भी प्रस्ताव अक्टूबर में रखा गया था। अब क्या था मेन महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय का मतलब SC होता है, सर्वोच्च मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अब SC ST वो वाला नहीं कि हाँ भाई SC ST छोटी जात की बात हो रही है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में व्यभिचारी, अब देखो 2018 में कब गया ये, 2018 की बात हो रही है, ठीक है, 2018 में व्यभिचारी को अपराधी मानने वाली भारतीय दंड संहिता IPAC की धारा 497। अब देखो इसको कौन सी धारा में थी ये, 497 में धारा में थी। क्या मानती थी, किसको, व्यभिचारी को अपराध मानने वाली धारा कौन सी थी, 497 में। क्वेश्चन बन चुका ना, क्या संवैधानिक घोषित करने के बाद में उठाया गया है। अब क्या है कि इसके बारे में क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर घोषित कर दिया था कि इसको व्यभिचारी को असंवैधानिक मतलब कि ये अपराध नहीं है, मतलब कि एक महिला एक पुरुष अपने विवाह के बाद में कोई संबंध बना सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। इसीलिए इसको क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, मतलब कि संविधान से इसको हटा दिया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। अब देखो क्या है, गृह मंत्रालय द्वारा BNS विधेयक औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता IPAC। अभी औपनिवेशिक युग मतलब कि बहुत पहले से चला आ रहा भारतीय दंड संहिता IPAC के प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है। क्या करता है, BNS विधेयक क्या करता है, इसको मतलब कि जो चले आ रहा है ना उसको बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें इस कानून की स्थिति क्या हुआ है, मतलब कि ये क्या है जिसके बारे में इतना हड़कंप मच रखा है कि वर्ष 2018 से पहले दंड संहिता के धारा 447 में शामिल थे। क्या थी दंड संहिता में, क्या क्या शामिल थी 2018 से पहले, व्यभिचारी किस में शामिल थी, 2000 में कौन शामिल थी, 497 में शामिल थी। जो व्यभिचारी को एक क्या थी, जो व्यभिचारी को एक आपराधिक करते मतलब क्या आपराधिक करते, जो मतलब कि शादी के बाद में जो भी कुछ अलग मतलब कि रिलेशन बनाते थे उसको अपराधी की घोषित करता था। 497 में करती थी, मतलब घोषित करती थी ये अपराध है, जिसमें
जिसमें 5 वर्ष तक की कदे मतलब कि 5 वर्ष की कैद और जुर्माना भी शामिल दोनों सजा हो सकती थी व्यक्ति को ना, ठीक है। विशेष रूप से धारा 47 के तहत केवल पुरुष को दंड का सामना करना पड़ सकता था, मतलब कि पुरुष को ही सजा मिलती थी, महिला को सजा नहीं मिलती थी। मतलब कि छूट मिलती थी उसको, क्या मिलती थी, छूट मिल सकती थी, है ना। यह अभ्याचारी की व्यापक परिभाषा के विपरीत है। अभिचारी की क्या है कि व्यापक परिभाषा के विपरीत है, मतलब कि उल्टा है। इसमें वैवाहिक जीवन से बाहर स्वेच्छा शारीरिक संबंधों में शामिल दोनों लिंगों मतलब कि महिला और पुरुष के बारे में बात हो रही है, दोनों लिंगों के बारे में जो संवैधानिक को घोषित करता है। अब इसको क्या है कि मैं पुरुष को कितनी साल की सज़ा मिलती थी, क्वेश्चन मिलता है कि धारा 447 में व्यभिचारी को पुरुषों को कितनी साल की सज़ा मिलती थी, 5 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता था, और महिला को क्या है, छूट भी दी जा सकती थी। क्या दी जा सकती थी, छूट दी जा सकती थी। यह तर्क दिया गया, कहाँ दिया गया, यह तर्क दिया गया कि धारा 447 में भेदभाव के आधार पर रद्द कर दिया गया है। किसके आधार पर, भेदभाव उनके आधार पर। व्यभिचारी को किसके आधार पर रद्द किया गया था, भेदभाव के आधार पर, क्योंकि महिलाओं को छूट दी जाती थी, पुरुषों को सजा दी जाती थी, इसलिए लैंगिक तटस्थता से इस कमी को दूर किया गया जा सकेगा। कि तटस्थता थी ना लैंगिक, मतलब कि आपस में संबंध बनाते थे नहीं बनाते थे, इसलिए इसको दूर किया जा सकता था। महत्वपूर्ण कारण क्या है अपना, इसको क्यों रद्द किया गया, वो महत्वपूर्ण कारण अपना ये रहा, है ना। इसको बिल्कुल याद रखना, ताकि ये कि क्वेश्चन ये बने कि मैं धारा 497 में व्यभिचारी को रद्द करने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है, पीटी में भी आ सकता है। ये कौन से अनुच्छेद को उल्लंघन करता था, इसलिए इसको मतलब कि ऐसा विधान घोषित कर दिया सरकार ने भेदभाव और संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 पर जोर देते हुए क्रमशः समानता और गैर भेदभाव और जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की, मतलब कि इनकी रक्षा की है। इनका उल्लंघन कर रहा था, क्या कौन कर रहा था, व्यभिचारी का जो संवैधानिक कानून था वो उल्लंघन कर रहा था, जीवन साथी के साथ रहने का उल्लंघन था, इसलिए उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और अपनी मनमर्जी से रहने की इच्छुक सविता दी, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, समानता मतलब सभी को समान मिले, क्योंकि ये दंड संहिता लड़कों को 5 साल की सजा देती थी, इसलिए समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, ठीक है। हम लोग की संसदीय समिति का हालिया प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी स्थिति को चुनौती प्रतीत होता है, मतलब कि ये संसदीय चुनौती देती है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। ये ऐसे कहता है संसदीय समिति क्या बोलती है कि इस कानून को लागू करो, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ये कानून लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये समानता के अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, मतलब कि आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय। देखो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश के, हाँ से ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय के देश के कानून के सम्मान है, देश के कानून के सम्मान है। सर्वोच्च न्यायालय की संसदीय सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकती है, लेकिन उसके पास कानून पारित करने का अधिकार है। अब देखो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, क्या संसद के पास कानून पारित करने का अधिकार है या नहीं है, तो आप लिखोगे कि संसद के पास कानून पारित करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन ये इधर से भी उठ सकते हैं जो आपको करंट के अंदर से है। जो निर्णय के आधार पर संबोधित करता है, जो निर्णय के आधार पर क्या करता है, संबोधित करता है, जिनका लक्ष्य पहचाने गए दोष, किसका, जिनका लक्ष्य क्या होता है, पहचाने गए दोष को दूर करना, और जबकि संभावित रूप से न्यायालय की टिप्पणियों के साथ संरेखित मतलब कि रेखाहित करने के लिए पूर्व व्यापी मतलब कि पूरे जो निर्णय दिया गया ना पहले भावी कानून पर विचार करना होगा। मतलब कि संसदीय जो कानून पारित करती है ना उसके बारे में निर्णय देने के लिए तो वो क्या होता है कि संसदीय से बोलती है कि सर्वोच्च न्यायालय की आपका निर्णय जो सुनाया गया था व्यभिचारी पे उस पर एक बार गौर करो और ध्यान दो कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये जब एक पुरुष और एक महिला दोबारा किसी अदर के साथ वो क्या बनाते संबंध बनाती है तो इससे रिश्ते क्या होते हैं, जल्दी खराब होते हैं। लेकिन एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना सही है और एक तरफ संसद का भी कहना सही है। मद्रास की वो कोई एसोसिएशन है ऑफ इंडिया 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, इस मामले में किसने किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है किसी मान्य कानून को वैध ठहराने के लिए इसे प्रारंभिक निर्णय में
पहचाने गए दोष, प्रारंभिक निर्णय में पहचाने गए दोष प्रारंभिक ढंग से समाधान करना होगा। मतलब कि ये प्रारंभिक ढंग से दोबारा जो दोष था ना उसका पहले का, उसको पहचान कर और फिर उसको समाधान करना होगा। मतलब कि जो समाधान नहीं हो पाया ना वे बेचारी में, जो दोबारा सुनवाई करके दोबारा उसको देख के सुन के उसका क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य है कि यदि कानून द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पूर्व के निर्णय के दौरान हुए थे, अब देखो निर्णय के दौरान, पूर्व के परिवर्तन निर्णय के दौरान अगर कुछ परिवर्तन हुए थे तो उन्हें उठाए गए मुद्दे को इस तरह संबोधित करना चाहिए था कि दोष को उजागर होने को रोका जा सके। अगर कुछ हो चुका है तो उसको रोकने के लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए, ना कि उसको छूट दे देना चाहिए खुला, और उसके तरीकों से संशोधन करना चाहिए, मतलब कि पहले की चीज़ों को देख के। ठीक है, अब देखो व्यभिचारी को अपराध, मतलब कि ये महत्वपूर्ण तर्क हो गया। अब आपको ये पूछ सकते हैं व्यभिचारी को अपराध घोषित करने के तर्क में पक्ष में आपके निर्णय बताइए। तो आपके निर्णय कहाँ से बताओगे? तर्क है कि व्यभिचारी को अपराध घोषित करने के विवाह संस्था की सुरक्षा होती है। अब इसको अपराध घोषित कर देते हैं तो विवाह संस्था होती है ना, जो पंडित वगैरह होते हैं, उनकी क्या है कि वो हो जाती है, सुरक्षा प्रदान हो जाती है, जिससे समाज के भीतर इनकी पवित्रता बनी रहती है। पवित्रता क्या होती है, बनी रहती है, और मूल्य बने रखते हैं। अब मूल्य क्या है, बने रखते हैं। ठीक है, इनका कहना यह है कि तर्क में घोषित करना, वे बेचारे को अपराध घोषित कर दोगे तो हमारी पवित्रता बनी रहेगी, इनका कहना है कुछ लोगों का, और हमारी संस्था चलती रहेगी शादीशुदा कराने वाली, है ना। और दूसरा अपने में निवारक प्रभाव, ओके, व्यभिचारी को दंड अपराध बनाना एक निर्वाह के रूप में कार्य कर सकता है, जो व्यक्तियों को विवाहेतर संबंधों में शामिल होने से हितोत्साहित कर सकता है। हितोत्साहित क्या है, कर सकता है। अगर अपने पहले ही संबंध बना लेंगे किसी आदर से, तो विवाह करने के बाद में हतोत्साहित हो सकती है कि हाँ भाई इससे पहले, इसका तो पहले से ही हो रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। अब ऐसी घटनाएं में क्या आएगी, कमी आएगी अगर अपराध होगा। इसको मेन टॉपिक क्या चल रहा है, व्यभिचारी। व्यभिचार है ना। अब ये है ना, ये व्यभिचार है जो हाल ही में चल रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि ए लड़का है, बी लड़की है, तो इन दोनों के वैवाहिक संबंध हो जाते हैं ना, तब होने के बाद में भी कोई लड़का लड़की अदर संबंध तीसरे से बना सकता है। ठीक है, तो तीसरे से संबंध बना सकता है, तीसरा कोई आदमी सी हो सकता है। ठीक है, तो इसको संसद क्या कह रही है, संसद क्या कह रही है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये होना चाहिए, मतलब कि इसको अपराध घोषित कर दो। मतलब कि व्यभिचारी को क्या है कि अपराध घोषित कर दो। ठीक है, जो इसको मतलब कि कोई भी संबंध बनाएगा, ये लड़का भी हो सकता है, नीचे ये लड़का भी हो सकता है ना, और एक लड़की भी हो सकती है। अगर इसने इससे संबंध बनाया तो इसको 5 साल की सज़ा मिलेगी, इसको इससे संबंध बनाया तो 5 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे कहता है कि आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन हो रहा है। समानता और वैवाहिक संबंध जीवन साथी चुनने का अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है व्यभिचार है। तो इसको धारा 497 को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ताकि क्या हो सकता है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से अपनी जीवन साथी क्या है, जीवन साथी चुन सकता है, जीवन साथी चुन सकता है और अपनी जीवन प्रणाली जी सकता है। ठीक है, यह है। और संसद क्या कहती है, नहीं ये क्या करता है, वह अपनी पारंपरिक चीज़ों को और उल्लंघन कर रहा है। इतना ही पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद। आज का मेन टॉपिक अपना ख़त्म होता है कि व्यभिचारी के बारे में हम कुछ टिप्पणी लिख पाते हैं या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।